रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 18 रन से शिकस्त दे दी है मुंबई इंडियन को उनके होम ग्राउंड वानखेड़े के अंदर और अपनी थर्ड विन जो है वो रजिस्टर कर ली है टाटा आईपीएल 2026 की। और एक बार फिर से रन्स का तूफान आया था आरसीबी के बल्लेबाजों की जानिब से अगेंस्ट मुंबई इंडियन के बॉलर की फिलिप साल्ट ने उनको थोड़ा, रजत पाटीदार कप्तान ने उनको थोड़ा, विराट कोहली ने थोड़ा, और जो राही सही कसर थी वो टीम डेविड ने आखिर में आकर जो वो उनके ऊपर निकाल दी और एक डोमिनेटिंग विन हासिल की यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। अगर बात करें तो आज वानखेड़े में एक बड़ा मैच था, संडे के दिन बिग शो मैच था जो आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीमें मानी, एक राइवलरी मानी जाती है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वर्सेस मुंबई इंडियन। आज इनके दरमियान एक हाई स्कोरिंग मैच खेला गया जो आरसीबी 18 रन से यहाँ पर जीत लिया। आरसीबी ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 240 रन बोर्ड के ऊपर सजाए 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर, जिसमें जो फिलिप साल्ट थे जो पूरे सीजन जो है वो फ्लॉप रहे थे। अभी तक 4 मैच आरसीबी ने खेले थे उसमें फ्लॉप रहे थे और मैं खुद भी लास्ट वीडियो में बात कर रहा था कि फिलिप साल्ट को जो है वो इनको बिठाना चाहिए और जो बाकी बहुत ऐसे लड़के बैठे हैं बेंच के ऊपर जो इनको रिप्लेस कर सकते। और लोग भी ये कहते हैं आरसीबी के फैंस के फिलिप साल्ट को जना बिठाना चाहिए बेंच के ऊपर। जेकब बेथल जना बेंच के ऊपर बैठा है तो उनको जना मौका देना चाहिए। लेकिन आज आरसीबी ने जना मैनेजमेंट और कप्तान रजत पाटीदार ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया फिलिप साल्ट के ऊपर और फिलिप साल्ट ने उनका जो भरोसा था वो दोनों हाथों से जीत लिया। उन्होंने आज मार मार के बुर्गस निकाल दिया जो बॉलर थे मुंबई इंडियन की। क्या जसप्रीत बुमराह, क्या ट्रेंट बोल्ट, क्या ये क्या लड़का है उसका नाम जो मिचेल सेटनर है, इन सब को जना जो भी उनके सामने आ रहा था उनको सही जना रख के जना मार रहे थे। एक टाइम पर तो 3 जना वो एक ओवर में 22 रन जना टोक दिए मिचेल सेटनर को। लेकिन खैर मिचेल सेटनर ने उसके बाद बड़ा शानदार कमबैक किया था। पहली 4 गेंदों के ऊपर मिचेल सेटनर को उन्होंने 22 रन टोक दिए थे। उनको 4 ओवर में 43 रन पड़ गए हैं। लेकिन इसमें से पहली जो 4 गेंद थी उनके ऊपर 42 रन को पड़ गए। लेकिन उसके बाद मिचेल सेटनर ने बड़ा शानदार कमबैक किया। आखिरी 20 मतलब पहले 4 गेंद के ऊपर उनको 22 रन पड़ गए। उसके बाद जो 20 डिलीवरी उसने करवाई थी उसके ऊपर उनको सिर्फ 21 रन पड़ गए। तो एक चैंपियन प्लेयर, एक चैंपियन बॉलर का यही जो है काम होता है कि वो जो है वो कमबैक किस तरह से ना करता है। और आरसीबी ने जो है ऐसा तोड़ा जो ना सब ने जिसको बारे भी ना सब ने जो ना बेहती गंगा में अपने हाथ धोए। अगर बात करें तो फिलिप साल्ट ने यहाँ पर 36 गेंदों के ऊपर 78 रन की पारी के लिए, जिसमें उन्होंने 7 जना रख के जना चक्के मारे हैं और 7 चौके भी मारे हैं। 216 के स्ट्राइक रेट से विराट कोहली ने एक डिसेंट नॉक के लिए मुझे लगता है कि विराट कोहली शायद इससे मजीद अच्छा जो है खेल सकते थे, क्योंकि जिस तरह कप्तान रजत पाटीदार खेल रहे थे या फिलिप साल्ट खेल रहे थे उसके बाद टीम डेविड ने 16 गेंद के ऊपर 34 रन बनाए। तो ऐसा नहीं है कि विराट फेवरेट प्लेयर हो तो फिर आप उसको ना डिफेंड ही करोगे। ये जना वो मुझे लगता है कि विराट शायद जना 38 गेंदों के ऊपर 65 रन बनाने वाला मतलब बना सकता, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली ने पिछले 3 मैचेस खेले थे, एक 185 के स्ट्राइक रेट से 176 समथिंग स्ट्राइक रेट्स और 200 के स्ट्राइक रेट से प्रीवियस मैच खेला था। तो विराट कोहली जो है वो जिस टाइप का बल्लेबाज है, जिस तरह इस आईपीएल में वो आया था जिस माइंड के साथ, मुझे लगता है कि विराट कोहली इससे भी मजीद अच्छा खेल सकता था। ये उसकी जो एवरेज किस्म की नॉक में इसको कंसिडर करूंगा, क्योंकि सिर्फ 131 का स्ट्राइक रेट था, जब बाकी जो बल्लेबाज थे जिसमें फिलिप साल्ट 216, रजत पाटीदार कप्तान 265, टीम डेविड 212, उसके बाद जो बल्लेबाज जितेश शर्मा उन्होंने भी बड़ी बकवास इनिंग्स खेली है। 9 गेंदों के ऊपर 10 और रोमारियो को 2 गेंदें मिली जिसमें ऊपर सिर्फ 2 रन उन्होंने बनाए। यहाँ पर विराट ने उस तरह से हिटिंग आज नहीं की जो पिछले मैच में लग रहे थे, क्योंकि आज सिर्फ उन्होंने 5 चौके मारे और 1 छक्का मारा है पूरी 38 गेंदों के ऊपर। मतलब 33 गेंद जो है वो उसने सिंगल डबल ही उसमें निकाल लिया अपनी डॉट बॉल। तो उस तरह से बड़े शॉट के लिए विराट कोहली आज के मैच में नहीं गए। तो खैर उम्मीद है कि आखिरी नेक्स्ट मैच में ये वो कमबैक के साथ जो है आएंगे। लेकिन इनकी टीम को शायद ये प्लान के साथ यही आई थी कि विराट एक साइड जो है संभालेगा और जो बाकी बल्लेबाज है रजत पाटीदार, टीम डेविड, फिलिप साल्ट, ये जो है वो दूसरी साइड से मारेंगे। तो शायद यही प्लान हो उनका। लेकिन खैर ये तो टीम मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी हो उसको हम क्या कह सकते हैं। रजत पाटीदार ने 20 गेंदों के ऊपर जैसे फिलिप साल्ट हुए पहली गेंद के ऊपर चौका मार दिया। उसके बाद फिर मार्कंडे को 3 गेंदों के ऊपर 3 चक्के मार दिए रजत पाटीदार ने, कप्तान ने। और बहुत ही वो पहली गेंद से आए थे कि मैंने जो इनके बॉल को ना तोड़ फोड़ देना है रजत पाटीदार ने। और इतने स्मूथ और स्टाइलिश चक्के मार रहे थे रजत पाटीदार,
बहुत ही जना मजा आ रहा था, दिल को ऐसा लग रहा था ना चस करा दी रजत पाटीदार ने। बहुत ही जना कमाल किस्म शॉट लग रही थी। इस तरह से शॉट जब हम गली क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जब जब लगती थी ना, तो दिल को एक सुकून सा मिल जाता था। जिस तरह से आज जब पाटीदार मार रहे थे, उस तरह से हम भी अच्छा फील हो रहा था। तो उसको पता नहीं कितना अच्छा फील होगा। और एक कप्तान वाली नोक निकली जिन्होंने 20 गेंदों के ऊपर 53 रन बनाए, 4 चौके 5 छक्के उन्होंने मारे, 265 के स्ट्राइक रेट से मुंबई इंडियन के बॉल को तोड़ा है। टीम डेविड ने 16 गेंदों के ऊपर 34 रन बनाए, 2 चौके 3 छक्के उन्होंने मारे 212 के स्ट्राइक रेट से। आज जो है ना 50 मुकम्मल की ट्रेंट बोल्ट ने बॉलिंग में। हालांकि आखिरी ओवर जो ना बड़ा शानदार कर रहे थे ट्रेंट बोल्ट और टीम डेविड के खिलाफ। आई थिंक पहली 5 गेंदों के ऊपर उसने सिर्फ 4 सिंगल दी थी, लेकिन आखिरी गेंद उनसे थोड़ी सी फुल टॉस बन गए। और टीम डेविड के बाजू में इतनी जान है कि उसने जो ना वो स्टैंड के सर तक जो ना ऊपर तक जो ना पहुंचा दी। और आखिरी गेंद के ऊपर 50 मुकम्मल करवा दी ट्रेंट बोल्ट की, जिनको 4 में 50 पड़ गया, 1 विकेट की। कप्तान हार्दिक पांड्या को 4 में 39 पड़ गया, 1 विकेट की। और जसप्रीत बुमराह को 4 में 35 पड़ गया। और ये चौथा मैच है और IPL 2026 में सरप्राइजिंग तौर के ऊपर जसप्रीत बुमराह एक भी विकेट हासिल करने में नाकाम रहे, जो वर्ल्ड कप के अंदर जो ना वो 4 विकेट लेकर 14 रन उन्हें दी थी और प्लेयर ऑफ द फाइनल बने थे जसप्रीत बुमराह। अब IPL की ये 5वां आई थिंक है कि चौथा मैच खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस, और अभी तक जसप्रीत बुमराह एक भी विकेट हासिल करने में नाकाम रहे। तो एक शॉकिंग जो किस्म की चीज़ है हमारे लिए, लेकिन चैंपियन बॉलर है, वो कम बैक करेगा ज़रूर। मिचेल सेंटनर को 4 में 43 पड़ गए, उस पर हम बात कर चुके हैं। मयंक मरकंडे को तो ऐसा तोड़ा है उन्होंने, 3 छक्के तो लगातार उसने मार दी। कप्तान रजत पाटीदार ने 2 में उनको 40 रन पड़ गए। शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट जरूर दिलवाई, जिनने फील्ड साल की विकेट यहाँ पर ले ली के ना, जो दूसरा ओवर था उनका, फिर उसमें रजत पाटीदार ने और टीम डेविड ने उनको भिजना। फिर सारी जो उनकी जो कसर थी फर्स्ट ओवर में करवाया था, इतनी 10 रन सिर्फ दिए थे, वो सारी कसर दूसरे ओवर में उतार दी। 2 ओवर में उनको 32 पड़ गया। जब चेस करने के लिए मुंबई की इंडियन की टीम उतरी, तो यहाँ पर अर्ली ब्रेक तो खैर नहीं उनको मिला, लेकिन अर्ली ब्लो उनको जरूर लगा जब रोहित शर्मा आई थिंक कोई उनको फिंगर में कोई मसला हुआ था, आई थिंक बॉल लगी थी क्या था, लेकिन उसकी वजह वो रिटायर्ड हार्ट हुए, जिन्होंने 13 गेंदों के ऊपर 19 रन में रिटायर्ड हार्ट होने के बाद चले गए। उसके बाद जो है वो तिलक वर्मा भी चले गए। सूर्य कुमार यादव और रियान रिकल्टन ने इनिंग्स को संभाला, जिसमें रियान रिकल्टन ने 22 गेंदों के ऊपर 37 रन मारे, 3 चौके 3 छक्के उन्हें मारे। और सूर्य कुमार यादव ने 22 गेंद खेली, 33 रन उसने जरूर मारे, लेकिन सरप्राइजिंग तौर के ऊपर सूर्य कुमार यादव ने एक भी छक्का जो नहीं मारा। तो पता नहीं इस IPL में हो क्या रहा है, सारा वेरी शॉकिंग है यार। कि मतलब कल जो ना जोस बुटलर ने आई थिंक कोई 37-38 गेंद खेली थी, उसमें एक चौका भी कल की नहीं, ये दोपहर वाला जो अभी मैच था जिसमें 60 रन बनाए थे गुजरात टाइटन की तरफ से खेलते हुए जोस बुटलर, उसने एक छक्का नहीं मारा। 38 से 37 गेंद खेले। अभी स्काई जैसा बल्लेबाज 22 गेंद खेलकर एक छक्का नहीं मारा, सरप्राइजिंग है। उसके बाद हार्दिक पांड्या कप्तान ने और शेरफेन रदरफोर्ड ने बहुत कोशिश की। कप्तान हार्दिक पांड्या वो घुमाना चाहते थे, लेकिन जो रोमारियो शेफर्ड थे उन्होंने बड़ा शानदार कमबैक कैच ना पकड़ा ऑफ साइड के ऊपर। लेग साइड घुमाना चाह रहे थे, लेकिन ऑफ साइड के ऊपर जो ना एज लगकर चली गई, हवा में बुलंद हुई और रोमारियो ने एक शानदार कैच पकड़ा जैकब डफी की बॉलिंग के ऊपर। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 22 गेंद के ऊपर 40 रन मारे, 6 चौका 1 छक्का उन्हें मारा। उसके बाद जो ना नंबरदीर जल्दी आउट हुए, लेकिन 1 रन के ऊपर। लेकिन उसके बाद मिचेल सेंटनर और रोमारियो शेफर्ड की वहां पर पार्टनरशिप लगी, जब 154 पर रमनदीर आउट हुए, 15-3 थे। उसके बाद नेक्स्ट जो ये 27 गेंदें थी, उसमें तो शेरफेन रदरफोर्ड ने ऐसा मारा है RCB के बॉलर्स को, ऐसा मारा है सारा का बुर्गस निकाल दिया। जैकब डफी को 58 रन यहाँ पर पड़ गए। सुयश शर्मा को 4 में 47 और रोमारियो शेफर्ड को 1 ओवर में 28 रन टोक दिए शेरफेन रदरफोर्ड ने। यहाँ पर अगर बात कीजिए तो 31 गेंदों के ऊपर उन्होंने 71 रन उन्होंने बनाए, जिसमें सिर्फ 1 चौका 9 छक्के उन्होंने मारे हैं। रोमारियो शेफर्ड ने तो ऐसा तोड़ा है RCB के बॉलर्स को कि उनको जो ना आज नींद नहीं आएगी। मैच उन्होंने जीत लिया, लेकिन उनको जो नींद नहीं आएगी जिस किस्म को जो तोड़े शेरफेन रदरफोर्ड और वेस्ट इंडीज वालों के मसल में पता नहीं कुदरती जाने, मतलब इतने रख और इतने लंबे छक्के जो मारते हैं, एक बार भी इतना लंबा छक्का जो मारते हैं। बस आई थिंक ये कुदरती उनकी अंदर इतनी जो ना 6 हिटिंग एबिलिटी उनके, जहां पर भी आप 6 की बात करोगे तो वहां पर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज जरूर जो आपको दिखेंगे।
229 के स्ट्राइक रेट से उन्हें जनाब पड़ा है और बहुत जनाब मारा है उनने जो बॉलर थे ये क्या बोलते हैं आरसीबी के। आखिरी ओवर में जनाब उन्होंने जो हाल किया रोमारियो शेफर्ड का, ये तो 9th ओवर जीता वो भुवनेश्वर कुमार का, वो बहुत अच्छा चला गया जिसमें उन्होंने सिर्फ 9 रन जीते, वरना जो 18 ओवर था उसमें 21 रन टोक दिए उन्होंने जैकब डफी को। 9th ओवर में सिर्फ एक बाउंड्री लगी भुवी के ओवर में, उसने वहां पर आउट बचा लिया, वरना जब लास्ट ओवर में 44 रन देते थे वहां पर 28 रन तो उनको 26 रन को टोक दिए। पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद जो वो वाइड और मिस, तीसरी गेंद के ऊपर छक्का, फिर 4th गेंद मिस हुई, 5 के ऊपर उनको वाइड मिली, लेकिन उसके बाद 5वीं और 6ठी गेंद के ऊपर जरा छक्के मारकर जरा वो बुर्गस निकाल दिया आरसीबी के बॉल का, लेकिन वो नाकाफी था और यहाँ पर आरसीबी 18 रन से मैच जीत चुकी है। और फिल सॉल्ट को प्लेयर ऑफ द मैच दिए गए 78 रन में, लेकिन एक बहुत ही शानदार और एक इंटरेस्टिंग और एक एंटरटेनमेंट वाला जना हमें मैच देखने को मिला बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड आरसीबी, और अलग ही लेवल का जना मजा आया, क्योंकि जिस तरह से दोपहर वाला बोरिंग मैच होता है इस मैच को जना देखकर बहुत जना मजा आया है। तो इस खुशी में आप लोग भी चैनल को जना सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्त यार के साथ जना शेयर करो। तो कल जना आपसे मुलाकात हुई, तब तक के लिए गुड नाइट।